नमस्कार दोस्तों, परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के जो कि यूपीएसएससी, यूपीपी लेखपाल वीडियो टेक्निकल असिस्टेंट की डिस्कोर्स से महत्वपूर्ण हैं, तो उनको आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। कंप्यूटर, हिस्ट्री, इन सभी से मिला के कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके लिए हैं, तो आज की इस वीडियो में उन्हीं को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? चार ऑप्शन दिए गए हैं। डगलस एंगलबर्ट, बी है वानेश्वर, सी है रॉबर्ट स्मिथ एंड डी है बुश। तीन चारों में से किसने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था, उनके बारे में आपको बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा ए, डगलस एंगलबर्ट जो है वो कंप्यूटर माउस के आविष्कार करता है। इन्होंने जो है ये डगलस एंगलबर्ट जो हैं वो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इनका जन्म जो है वो 30 जनवरी 1925 को हुआ था। वर्ष 1963 में इन्होंने 1963 ईस्वी में स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान की अपनी शोध प्रयोगशाला में कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। तो इन्होंने आविष्कार कब किया था? 1963 में किया था। किस संस्थान में किया था? तो वो था स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान। कंप्यूटर का आविष्कार किया था जिसका पेटेंट उन्हें 1970 में इसका माउस जो है उसका पेटेंट इन्होंने 1970 में इनको मिला। यह इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग पद्धति की निर्देशांक प्रणाली पर आधारित था। ये जो माउस इन्होंने आविष्कार किया था वो इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग पद्धति के निर्देशांक प्रणाली पर आधारित था, जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रणाली में निर्देश की चित्र के माध्यम से संप्रेषित करता था। तो ये जो मेन है कि ये इन्होंने डगलस एंगलबर्ट जो कंप्यूटर माउस के आविष्कार करता हैं, इन्होंने 1963 ईस्वी में इस माउस का आविष्कार किया, जबकि इसका पेटेंट जो है वो 1970 में इनको प्राप्त हुआ। ये आपको याद रखना है। तो 1963 ईस्वी में इन्होंने आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? चार ऑप्शन दिए गए। कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस ई, सी है कंट्रोल प्लस वी एंड डी है कंट्रोल प्लस जेड। तीन चारों में से आपको बताना है कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए हम निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की अपनाते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो हमारा सी, कंट्रोल प्लस वी जो है उसका हम प्रयोग करते हैं पेस्ट कमांड के रूप में। पेस्ट कमांड के रूप में हम जो है कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा अगर कंट्रोल प्लस सी जो है उसका प्रयोग हम कॉपी करने के लिए, किसी चीज़ को कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग करते हैं, और कंट्रोल प्लस ई जो है उसका प्रयोग हम सेंटर के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस ई जो है वो सेंटर के लिए यूज करते हैं, और कंट्रोल प्लस जेड जो है वो हम अंडू करने के लिए प्रयोग करते हैं, छिपाने के लिए। तो कंट्रोल प्लस जेड जो हो जाएगा अंडू हो जाएगा। कंट्रोल प्लस वी जो है वो पेस्ट कमांड के लिए हम यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस सी जो है वो हमारा कॉपी करने के लिए प्रयोग करेंगे, जबकि कंट्रोल प्लस ई जो है वो सेंटर के लिए प्रयोग करते थे। ये चारों आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाले प्रमुख स्क्रीन एरिया को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन दिए गए। मेन्यू, बी है टास्क बार, सी है माउस एंड डी है डेस्कटॉप। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो हमारा डी होगा, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप एक ही स्थान पर एक ही नियमित रूप से उपयोग किए जाने वाला एक व्यक्तिगत संगणक या कंप्यूटर है। विंडोज़ के लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाला स्क्रीन एरिया जो होता है, जब हम लॉग इन करेंगे तो उसके बाद जो स्क्रीन एरिया दिखाई देता है तो उसे हम डेस्कटॉप करते हैं। तो सही ऑप्शन जो होगा वो हमारा डी होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया है, जो कि निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, किस स्थान पर स्थित है? तो उसके बारे में आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं।
ए है वाराणसी, बी है देवरिया, सी है मथुरा एंड डी है कौशाम्बी। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो सी है। मथुरा जिले में भव्य जैन स्तूप के अवशेष जो है वो कंकाली टीला के पास से निकला है। तो कंकाली टीला जो है वो कंकाली टीला ये मथुरा जिले में स्थित है। यहाँ कंकाली देवी का प्राचीन मंदिर स्थित था। कंकाली देवी का मंदिर स्थित था। वहाँ पे कंकाली टीला के पास ही खुदाई के दौरान भव्य जैन स्तूप जो है वो प्राप्त हुआ। तो कंकाली टीला के पास एक मंदिर था, उसी के पास जब खुदाई होने लगी तो वहाँ से भव्य जैन स्तूप जो है वो प्राप्त हुआ। यहीं से जैन धर्म का पहला स्तूप प्राप्त हुआ था। जैन धर्म का जो पहला स्तूप था वो कंकाली टीला के पास से ही प्राप्त हुआ थे। ये आपको याद रखना है। सर्वप्रथम इस टीले की खुदाई जो है वो अंग्रेज अधिकारी जो थे फ्यूहरर जो थे उन्होंने सर्वप्रथम इसकी खुदाई जो है वो कराई थी 1890 से 91 के बीच में। तो ये आपको याद रखना है। इसकी खुदाई जो है कंकाली टीला के पास भव्य जैन स्तूप जो प्राप्त हुआ था उसकी खुदाई किसने किया था? फ्यूहरर ने 1890 से 1891 के बीच में किया था। तो ये आपको याद रखना है 1890 से 1891 के बीच। ये जो है वो 10 वर्ष तक खुदाई कराई गई थी। जो कंकाली टीला के पास खुदाई हुई वो 10 वर्ष तक चली, जिससे 736 मूर्तियाँ जो हैं वो प्राप्त हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। तो खुदाई किसने किए थे? शिवहरन ने 1890 से 1891। ये आपको याद रखना है। कंकाली टीला कहाँ पे स्थित है? मथुरा में है, जहाँ से भव्य जैन स्तूप का अवशेष प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है पार्वती आरंगा, बी है सूर सरोवर, सी है ऊपरी गंगा नदी, डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो इसमें सही ऑप्शन जो है वो सी है। ऊपरी गंगा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल के रूप में चिन्हित किए गए। रामसर स्थल जो होता है वो आर्द्रभूमि का मैदान जो होता है उसे हम सुरक्षित संरक्षित करने के लिए रामसर स्थल जो है वो यूज किया जाता है। इसे जो है ऊपरी गंगा नदी जो है उसे 2005 में रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया और इसका टोटल क्षेत्रफल जो है वो 265.9 वर्ग किलोमीटर है। ऊपरी गंगा नदी जो है वो 265.9 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इसे घोषित कब किया गया था? 2005 में। प्रेजेंट टाइम में जो है वो 6 रामसर साइट जो हैं वो यूपी में पाए जाते हैं। यूपी पीसीएस 2020 प्री एग्जाम में पूछा गया था। तो टोटल 6 रामसर साइट जो हैं यूपी के शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, बेराइट तथा इडोलूसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है ललितपुर, बी है इलाहाबाद, सी है सोनभद्र, डी है मऊ। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो हमारा सी होगा। सोनभद्र जिला जो है वहाँ पे इलाइट बेराइट इडालूसाइट जो है वो पाए जाते हैं। बेराइट तथा इडोलसाइट उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। बेराइट सोनभद्र के अलावा मिर्ज़ापुर जिले में भी पाया जाता है। बेराइट जो है वो मिर्ज़ापुर जिले में भी पाया जाता है सोनभद्र के अलावा। यहाँ चूना पत्थर की अधिकता होती है। सोनभद्र जिले में यहाँ और मिर्ज़ापुर में चूने की जो है वो अधिकता होने के कारण कोयला मिलने के साथ इस क्षेत्र में पानी की बहुतायता होती है और यहाँ औद्योगिक जिला बन गया। मतलब कि यहाँ पे चूना जो है वो पत्थर अधिकता और कोयला एंड जल जो है इन सभी की बहुतायता मात्रा में होने के कारण यहाँ पे औद्योगिक जिला के रूप में ये उभर कर आया है। 1956 ईस्वी में चुर्क सीमेंट कारखाना जो है वो सोनभद्र जिले में
स्थापित किए गए। और 1962 ईस्वी में 1962 में हिंडाल्को कारखाना जो है वो स्थापित किए गए थे। हिंडाल्को कारखाना कब स्थापित किए गए? तो 1962 ईस्वी में किया गया। कहाँ पे है? तो ये सोनभद्र जिले में है। इसके बाद चुर्क सीमेंट जो है वो 1856 ईस्वी में किया गया था। सॉरी, 1856 नहीं, 1956 में किया गया था। जबकि 1962 में हिंडाल्को जो है वो कारखाना स्थापित किए गए। और 1971 ईस्वी में सीमेंट फैक्ट्री जो है वो स्थापित की गई। तो ये तीन हैं जो कि पूछे जाते हैं कारखाने। चुर्क कारखाना जो है वो 1956 में, ये आपको याद रखना है। हिंडाल्को कारखाना जो है वो 1962 ईस्वी में। और अगला है जो कि सीमेंट कारखाना जो है वो 1971 में सीमेंट कारखाना, ये तीन स्थापित किए गए। इसलिए ये औद्योगिक जिला के रूप में फेमस है, क्योंकि यहाँ पे चूना, कोयला एवं जल जो है ये बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सरिस्का, अमनगढ़, जिम कॉर्बेट एंड डी है पन्ना। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो हमारा बी होगा। अमनगढ़ जो है वो उत्तर प्रदेश का बाघ संरक्षण से संबंधित स्थल है। तो इसमें सही ऑप्शन बी अमनगढ़ बाघों के संरक्षण से है। ये अमनगढ़ जो है वो यूपी के बिजनौर जिले में स्थित है। अमनगढ़ आरक्षित वन क्षेत्र जो है वो 2012 में टाइगर रिजर्व घोषित किए गए थे। ये कब टाइगर रिजर्व घोषित किए गए? तो 2012 में घोषित किए। कहाँ पे है? बिजनौर जिले में है। इसका टोटल क्षेत्रफल जो है वो 8060 वर्ग किलोमीटर है। तो टोटल इसका क्षेत्रफल जो है वो 8060 हेक्टेयर। और इसको कब घोषित किया गया? 2012 में। और ये यूपी का दूसरा जो है वो बाघों के संरक्षण से संबंधित है। पहला जो है वो हमारा है दुधवा टाइगर पार्क। दुधवा टाइगर पार्क की स्थापना कब हुई थी? दुधवा टाइगर पार्क जो है वो 1987 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। पहला जो उत्तर प्रदेश का है वो दुधवा नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1987 को की गई थी। और अमनगढ़ जो है उसको टाइगर के संरक्षित रूप में 2012 में शामिल किए गए। जिम कॉर्बेट जो है वो उत्तराखंड में पाया जाता है। जब यूपी उत्तराखंड दोनों एक में थे तो यूपी का जो सबसे पुराना था वो जिम कॉर्बेट था। तो ये आपको याद रखना है। जिम कॉर्बेट 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद ये उत्तराखंड में चला गया। तो ये सबसे पुराना जो बाघ संरक्षण से संबंधित है वो जिम कॉर्बेट है। और उत्तर प्रदेश का जो है वो दुधवा नेशनल पार्क है 1987। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। उन्होंने पहला अपना धर्मोपदेश जो है वो किस स्थान पे दिया था? 4 ऑप्शन दिए गए। झांसी, बी है बोध गया, सी है कौशाम्बी, डी है सारनाथ। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है सारनाथ, डी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन ये पूछा जाता है, उन्होंने पहला उपदेश दिया था, वहीं से धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में वो कहा गया। सारनाथ में दिया था इन्होंने पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया। और उन्होंने उपदेश जो है वो पाली भाषा में दिया था। पाली भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया था। जबकि जैन धर्म जो था वो प्राकृत भाषा में अपना उपदेश देते थे। तो बुद्ध जो थे वो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए और किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। ये आपको याद रखना है। गृहत्याग के पश्चात कठिन तपस्या के बाद इन्हें बैसाख पूर्णिमा की रात जो है वो निरंजना नदी, कौन सी नदी थी जहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो वो निरंजना नदी है, फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? वो था पीपल वृक्ष। और इन्हें 35 वर्ष की आयु में
ज्ञान जो है वो प्राप्त हुआ। 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक, मतलब इन्होंने जो उपदेश दिया था, सबसे सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश जो है अपना वो दिया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। इन्होंने पहला उपदेश जो है वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में, ये आपको याद रखना है। किस नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। कौन सा वृक्ष था जिसके नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ? तो वो पीपल का वृक्ष था, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने सर्वाधिक उपदेश जो है वो किस जगह पर दिया था? तो श्रावस्ती, कौशल की राजधानी। 16 महाजनपद जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो 16 महाजनपदों में कौशल एक महाजनपद था जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, तो वहाँ पे इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शाहजहां, बी है अकबर, सी है औरंगजेब, डी है जहांगीर। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो बी है अकबर। अकबर ने आगरा में जो किला है उसका निर्माण कराया था। तो राइट आंसर आपका बी होगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित आगरा किले का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने किया। लाल बलुई पत्थर से वर्ष 1556 ईस्वी में इन्होंने जो किला है उसका निर्माण कराया। किले के भीतर इन्होंने मोती मस्जिद, जो इन्होंने किला, आगरा का किला बनवाया, वहाँ पे इन्होंने मोती मस्जिद, दीवाने ए आम, दीवाने ए आम हो गया, और दीवाने ए खास और मुसम्मन बुर्ज जैसे सुंदर इमारतें जो हैं वो आगरा किला के अंतर्गत इन्होंने बनवाए। इनके अतिरिक्त जहांगीर पैलेस, शीश महल और अन्य खूबसूरत इमारतें भी मौजूद हैं। आगरा का किला जो है यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है, आगरा के किले को यूनेस्को जो है वो विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया है। तो ये आपको याद रखना है। मुगल सम्राट की स्थापना किसने की थी? तो मुगल सम्राट की स्थापना जो है वो बाबर ने की थी। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो ये हमने यूपी के सेंसस जनगणना में आपको पूरा बताया हुआ है, तो वो जाके आप वीडियो देख लेंगे तो वहाँ से सभी यूपी के सेंसस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आपको याद हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है इलाहाबाद, बी है कानपुर, सी है गाजियाबाद, डी है लखनऊ। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। इलाहाबाद जो है उत्तर प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। अगर इंडिया की बात की जाए तो सर्वाधिक जो है जनसंख्या वो यूपी में पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आबादी वाला जिला इलाहाबाद है। इसकी कुल आबादी जो है वो 59,54,391 है, जिसमें पुरुषों की संख्या जो है वो 31,31,807। प्रयागराज के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अगर बात की जाए तो वो है मुरादाबाद, दूसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे जो है गाजियाबाद, और चौथे नंबर पे आजमगढ़, पाँचवें नंबर पे लखनऊ आता है। तो ये आपको याद रखना है। इलाहाबाद के बाद जो है मुरादाबाद, तीसरे नंबर पे है गाजियाबाद, चौथे नंबर पे आजमगढ़, और पाँचवें नंबर पे लखनऊ जो है वो यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है ये आपको बताना है। हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कराया था, कमेंट करके ये बताना है आपको कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यूपी में किस जिले में निवास करती है। कमेंट करके आपको बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।